मतलब मैंने जाना है जम्मू कुछ दिन में। कुछ वॉल पे लगी है ये वाली, तो इधर अभी लग रही हैं टाइल्स, वाइट कलर की लगी। इतनी सारी सब्जी मैं अभी चुन के लाई हूँ, सारी हमने जम्मू लेके जानी है। अब मैं सोच रही हूँ थोड़ा पुदीना भी चुन लूँ। लुक एट हर आईज, थोड़े जो येलो येलो हो गए हैं, और इतनी सी मिर्ची कम थी। क्या हाँ। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी एकदम ठीक हूँ। और काफ़ी गैप पड़ गया लास्ट व्लॉग और इस वाले व्लॉग में। एक्चुअली ये बना हुआ था, बस एडिट करने में थोड़ी परेशानी आ रही थी मुझे, और मैं भूल भी गई थी कि मुझे व्लॉग अपलोड करना। अभी मैं बैठी थी फ्री तो मुझे याद आया कि व्लॉग अपलोड कर लेती हूँ। वेट कर रहे होंगे मेरे जो रेगुलर सब्सक्राइबर्स हैं। तो ये हमारी बिल्ली धूप लगा रही है, क्योंकि आपको पता है विलेज में ना अब ठंड वाला मौसम हो गया, तो सब प्रेफर करते हैं कि धूप में ही बैठें। तो सबसे पहले तो जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, जो नए आए हैं या पुराने हैं मगर बिना सब्सक्राइब किए देख रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दिया करें और वीडियो लाइक कर दिया करें, अच्छे अच्छे कमेंट्स भी कर दिया करें। और यहाँ पे ये अम्मी ने जो पुराना मलाई वगैरह जमा करके रखी थी ना घी के लिए, और मक्खन जो खुद का हम जब लस्सी बनाते हैं तो मक्खन बनता है, तो यहाँ पे अब घी बना रहे हैं। यहाँ पे इसको हम ना 2-3 दिन से ऐसे खोल रहे हैं सुबह के टाइम, और यहाँ पे इतना खुश हुआ था। अब इसकी दौड़ें चेक करें, मतलब एक कोने पे जा रहा था, वहाँ से भाग के फिर यहाँ, मतलब एक इसने एंड पॉइंट रखा था, एक जगह टिक ही नहीं रहा था। हम सब हंस रहे थे इसको देख के, इतना मज़ा आ रहा था इसको देखने का। जाऊं तो जाऊं कहाँ? ओ अभी सुबह से यहाँ पे लाइट नहीं है, और जो हमारे टाइल्स वाले मिस्त्री हैं उनका काम बिना लाइट के होता ही नहीं है। तो अब ये अखरोट वगैरह उतारने थे और कोई बंदा नहीं मिल रहा, क्योंकि आजकल घास कटिंग वाला सीज़न है, ग्रास कटिंग वाला, तो वो सब वहाँ बिजी हैं। तो अम्मी उन मिस्त्रियों को लेके गए हैं कि उतारते हैं थोड़े से। मतलब मैंने जाना है जम्मू कुछ दिन में, कुछ दिन में नहीं, शायद कल चली जाऊँ या परसों। तो जम्मू भी लेके जाने हैं, और कोई मांग भी रहा था उसको भी देने हैं। तो अभी सिर्फ थोड़े से जितने उतारने हैं, 5-6 किलो। बाकी कोई बंदा मिलेगा, क्योंकि इनको नहीं आता है ना पेड़ पे चढ़ना आता है ना उतारना आता है। तो ये यहाँ पे उतार रहे हैं नीचे से ही डंडे मार मार के। यहाँ पे ये टाइल्स काटते हैं उधर, क्योंकि अभी हमारी बोर्ड्स वगैरह लाइट की फिटिंग नहीं हुई है, तो इतनी दूर से काट के लेके इनको यहाँ पे लगानी पड़ती है। मैं बताती हूँ जो जो लगाई हैं इन्होंने। यहाँ पे लगी हैं अभी फ्लोर में ये वाली, सफाई वगैरह भी करनी है इसकी। तो इधर तो वैसे भी नहीं लगनी है, और जो वॉल पे लगी है ये वाली, ये सब लग जाएंगी, उसके बाद सीलिंग होगी ये, क्योंकि ये प्लाई सब ये इसके लिए पड़ी हुई है, यहाँ पे सीलिंग करनी है जो। तो इधर अभी लग रही हैं टाइल्स, वाइट कलर की लगी हैं, शेल्फ पे इन्होंने रखी हुई है, मैं दिखाती हूँ। जब ये पूरी साफ़ हो जाएंगे ना तब अच्छा कलर निकल के आएगा। अभी तो बड़ा गंद मचा हुआ है। ये रखी हुई है इन्होंने, अभी ये फिट करनी है इधर। तो कल इन्होंने ये सिंक लगाया, यहाँ पे हमने रखा है एक जहाँ पे बर्तन वॉश होंगे, और एक जहाँ पे गीले बर्तन रखेंगे, मतलब सूखने के लिए वैसा। तो यहाँ वाली टाइल अलग है, मतलब ग्रेनाइट बोलते हैं शायद क्या, तो वो बाहर वो कट हो रहा है अभी। तो जो यहाँ लगनी है वो भी अभी अलग है, वो शायद अभी आनी है। इतनी सारी सब्जी मैं अभी चुन के लाई हूँ, सारी हमने जम्मू लेके जानी है। आधी सूख गई और बाकी सारी ग्रीन ही है। कल जो इसने दौड़ें लगाई हैं, आज इसको खोला ही नहीं, यहीं बांधा हुआ है। यहीं इसको दिया था खाना शाना इसका। और ये सब लेके अब मैं जा रही हूँ अखरोट चुनने, जो थोड़े बहुत कल गिराए थे, तो वो वाले मैं इसमें डाल के जम्मू ले जाऊँगी।
जो जो मुझे मिल रहे हैं मैं यहाँ पे डाल रही हूँ इसमें। और ऐसे है ना कि पत्ते देखो यहाँ पे ब्राउन है और इसमें ये पड़ा हुआ है, बिल्कुल नज़र ही नहीं आ रहा। मतलब इतनी मेहनत लग रही है इस टाइम, पूरी मजदूरी करवाई जा रही है मेरे से। एक ये पड़ा हुआ है, पत्ते भी ब्राउन, ये भी बिल्कुल दिख ही नहीं रहे हैं। मुझे नहीं पता मुझे कितना टाइम लगेगा। और ये जो आवाज़ें आ रही हैं ना, इनकी वजह से मेरी आवाज़ कम आ जाती है। तो कुछ दिनों में हमने मक्की वगैरह काटनी है, वो वाला बड़ा लंबा प्रोसेस है। अब देखते हैं, मैं शायद शाम को या कल जा रहे हैं हम जम्मू, तो फिर वापस पूजा हॉलीडेज़ में अगर हम आए तो तब इसका काम तमाम होगा। आयत की डिमांड पे लेके जा रही हूँ, आयत ने मंगवाई। ये पेड़ इतना मुश्किल है ना चढ़ना। बचपन में कहीं एक बार मैं चढ़ी हूँ, मुझे याद है अभी तक। मतलब तब छोटी थी मैं, चढ़ गई थी। अब भी कोशिश करो तो बंदा चढ़ ही जाता है, मतलब फिर भी बड़ा मुश्किल है। अगर कोई लकड़ी वगैरह यहाँ से वहाँ तक लगाओ ना फिर ईजी है। नाजू वगैरह को तो 1 मिनट नहीं लगता, इतनी बड़ी बड़ी शाखें हैं इसकी। ये तो मेरे दादू के ज़माने का है, मतलब उससे भी पहला ना हो। तो अब इससे सारे अखरोट, मतलब इतना ऊंचा है ना, तो इसलिए हम वेट कर रहे हैं कोई बंदा मिलेगा जो इनको उतारेगा। मतलब एक लंबा डंडा लेके ना इनको मारना पड़ता है, फिर ये सब नीचे गिरते हैं। 1-2 महीने बड़ी दूर दूर से नज़र आते रहते हैं, फिर उठाते हैं। तो सारे भी नहीं मिलते नीचे पड़ के। तो चलो देखते हैं कितने, इस बार तो ज़्यादा है लास्ट टाइम से, कोई आइडिया नहीं कितने निकलेंगे। इतने ज़्यादा मैंने ढूंढ ढूंढ के इतने चुन लिए हैं, और मच्छरों ने मेरी इतनी बुरी तशद्दुद की है ना, ओहो हो, इतनी जलन पड़ रही है मुझे इस टाइम इनकी वजह से। और अब बस इतनी ही मैं लेके जा रही हूँ, बहुत है ये। अब मैं सोच रही हूँ थोड़ा पुदीना भी चुन लूँ, लेके जाऊँगी, चटनी के काम आएगा। इतना सा चुना है मैंने, इसको जितना भी ज़्यादा वो चुन लो समझ ही नहीं आती। मेरा फ़ोन पता नहीं ब्लर क्यों हो रहा है। और यहाँ पे ये वाटरमेलन का मिनी वर्जन लगा हुआ है, कोई जंगली चीज़ है ये, पता नहीं क्या है, खाने लायक तो है नहीं ये, पता नहीं क्या बोलते होंगे इसको। इधर नज़र पड़ी अभी मेरी। लुक एट हर आइज़। एक और है वाइट कलर की, वो इतनी प्यारी है ना, ये तो पूरी शेर की वो लग रही है, शेर ही हो जैसे। बाकी सब तो मैंने कर लिया इकट्ठा। अब सोच रही हूँ नींबू और हरी मिर्च भी ले लेती हूँ। वही जैसे वो बोलता है मालिक, इतना खर्चा हो गया तो एक चिप्स ले ही लेते हैं। ये तो नहीं उतारूँगी मैं, ये भी कच्चे हैं, यहीं काम आएंगे। बड़ी बड़ी मिर्च उतार लेती हूँ मैं, लाल होगी। और नींबू, इतने नींबू मैंने तोड़े, जो सिर्फ वही तोड़े हैं जो येलो येलो हो गए हैं। और इतनी सी मिर्ची कम थी, आधी छोटी थी वो नहीं तोड़ी। और नींबू भी आधे ही जो येलो हो गए हुए हैं। इतना काम करके सुबह सुबह मैं मेहनत मजदूरी, सुबह तो नहीं, अभी 2 बज रहे हैं, मतलब सुबह से मैं लगी हुई थी। अब यहाँ पे धूप में थोड़ा बैठी हूँ, और ऐसा कुछ व्यू है यहाँ का, कुछ अजीब सी पोल्यूशन सी है, कुछ क्लियर भी नहीं दिख रहा। अभी रात के कोई 8-9 बज रहे हैं, क्योंकि सुबह लाइट नहीं होती आजकल। पता नहीं क्यों हमारे एरिया में लाइट का कट काफ़ी लंबा चल रहा है। तो जब लाइट होती है तो इनकी कोशिश यही होती है कि काम लगा रहे, चाहे रात के 11 भी बज जाएं। तो अभी मम्मी पापा थे यहाँ पे, मैं भी देख लेती हूँ। और ये सब टाइल्स लगी हैं यहाँ पर, और जो ऊपर वाला एरिया खाली है ना, तो वहाँ पर अलग लगनी है, वो अभी जम्मू है, तो ये यहाँ पर अभी लगा रहे हैं। अभी सुबह के 8 बज रहे हैं और मैं पैकिंग करने लगी हूँ। पता नहीं निकलेंगे कोई 12 बजे तक, मगर पैकिंग में मुझे बहुत टाइम लगता है, इसलिए मैं ये सारा सामान इधर खिलार पड़ा हुआ है, अब समेटती हूँ मैं इनको। तो ये ड्रेस मैंने निकाल के रख लिया, अब इसको मैं प्रेस करने लगी हूँ। और ये है वो टोपी जो मैं नानी से लेके आई थी, इसका कलर और इसका जो है ना डिज़ाइन, ये मुझे ज़्यादा प्यारा लगा। तो ये दुपट्टा इस सूट का मैंने प्रेस कर दिया है, मतलब कुछ ना येलो सा कलर है इसका। मैंने इसको ज़्यादा पहना ही नहीं है, 2 या 3 बार मैक्सिमम मैंने पहना होगा। इसके धागे हैं ना जो साइड से इतने निकलते हैं, इन्होंने मुझे बहुत तंग लाया हुआ है। सूट तो अच्छा है मगर कुछ अजीब ही है, मतलब मैं सही से इसको कंफर्टेबली कैरी नहीं कर सकती। मैं सोच रही अब लिया है तो पहन ही लेती हूँ। इसके ना ये धागे निकलते हैं साइड से, वो बड़ा मसला है इसका। कलर इसका बहुत प्यारा है।
तो अभी घर से निकलते निकलते तैयारी करते करते भी लेट हो ही जाते हैं। अभी 4 बज रहे हैं, हम निकल रहे हैं। और ये पिंक बॉक्स है जो, ये वो अमायरा का मेकअप किट वाला बॉक्स है जो एक बार यहाँ आई थी और यहीं छोड़ के चली गई थी। तो अभी हम सोच रहे हैं जाते टाइम ये भी लेके जाएं। तो विंटर जोन में स्कूल का ये टाइम होता है 10 से 4। अभी 4 बजे इन बच्चों को छुट्टी हो रही है। ऐसा लग रहा है कि रात को छुट्टी हो रही है इनको, क्योंकि अब वैसे भी 2 घंटे बाद बहुत अंधेरा हो जाएगा। 6 बजे तो अंधेरा हो ही जाता है। तो अब इनको छुट्टी हुई है। बहुत अजीब लग रहा है देख के कि पूरे दिन मतलब कैसे स्कूल में बैठे होंगे। मतलब सुबह तो लेट आते ही हैं, मगर आजकल दिन छोटा होता है ना, तो इसलिए। तो गाड़ी में बैठते ही मुझे याद आया कि एक कमेंट आया था मुझे लास्ट व्लॉग में। एक्चुअली जब भी पापा गाड़ी में बैठते हैं तो इनको गोजरी पहाड़ी सॉन्ग ही ज़्यादा पसंद है, तो वो वही लगाते हैं हमेशा। पेन ड्राइव में इन्होंने कुछ सिलेक्टेड सॉन्ग ही लोड करवाए थे अपलोड, तो वही हम सुनते थे, वही सुनने पड़ते थे मजबूरी में भी हमें। तो मुझे कमेंट आया था लास्ट व्लॉग में कि पापा के लिए कि अंकल ने वो इकबाल मलनगामी का सॉन्ग नहीं लगाया। तो वो एक्चुअली पेन ड्राइव चोरी हो गया, पता नहीं कहाँ गायब हो गया, मिला ही नहीं है, गाड़ी से ही गायब हो गया हमें, इसलिए वो सॉन्ग नहीं लगे गाड़ी में। मुझे बहुत हंसी आई थी वो पढ़ के। तो रोड्स में आजकल सबसे ज़्यादा मंज़र ये दिखने वाला है आपको, क्योंकि अब सर्दियाँ आ गई हैं। तो जो लोग मतलब बकरवालों के जो डेरे माइग्रेशन करके कश्मीर या पहाड़ों में गए हुए थे, तो अब वो वापस आ रहे हैं अपने घरों को। तो ये सारी शिप्स चल रही हैं, पूरी रोड ब्लॉक कर देती हैं, मगर बड़ा मज़ा आता है इनको देखने का। और आज सुबह सुबह हमारे यहाँ पे मतलब हमारे एरिया में जो यहाँ पे हमारा जो हाईएस्ट वर्ल्ड का रेलवे ब्रिज है ना, तो वहाँ पे मतलब उसके पास ही एक्सीडेंट हुआ। पता नहीं 20 के 30 या इससे भी ज़्यादा शीप्स ना हो, मतलब एक्सीडेंट किया, किसी टिप्पर था कि क्या था, मतलब टक्कर मारी तो सारी डेथ होगी सबकी। चालक, मोटरसाइकिल चालक। तो वहाँ से कोई 10-15 किलोमीटर आगे आके दोबारा से, क्योंकि आजकल यही दिखेंगे आपको, तो यहाँ फिर से रोड ब्लॉक था। और यहाँ पे लोग इनको बोल रहे थे, क्योंकि इसी एरिया में आसपास सुबह एक्सीडेंट हुआ था, कि इनको बोल रहे थे इनको संभाल के ले जाओ, सुबह से बहुत पंगा हो गया यहाँ पे। लेकिन इनकी भी क्या गलती है, कितनी ज़्यादा होती है, ये बेचारे कैसे हैंडल करेंगे उनको। तो सबको ध्यान रखना चाहिए इस चीज़ का। और जो घोड़े कुत्ते जो भी होता है सब इनके साथ होते हैं। तो पूरा सफ़र नींद में मेरा निकल गया, मुझे पता ही नहीं चला कब हम अब यहाँ पे पहुँच गए हैं टोल प्लाज़ा के पास। अब थोड़ा ही सफ़र बचा है और मैं नींद में ही होती हूँ पूरे सफ़र में, क्योंकि मैं एक टेबलेट खाती हूँ मोशन सिकनेस की वजह से। तो अब यहाँ पे कज़न्स को बुलाया था, मासी के बच्चों को सामान लेने के लिए, क्योंकि हम घर से इनके लिए भी सब्ज़ियाँ, लस्सी, दूध, जो जो चीज़ें थी वो लेके आए थे। ये तो मतलब इन्होंने इतनी वो होता है ना, ज़िद की हुई थी कि घर पे डिनर यहीं करके जाना है। मैंने बहुत मुश्किल से इनको समझाया है कि मेरी हालत नहीं है कि मैं अब सफ़र आधा करके फिर उतरे यहाँ पे फिर जाएं वहाँ पे। तो फिर इनको बुलाया मैंने कि लेके जाओ। अब मैं इनको समझा रही थी दूध और लस्सी मिक्स मत करना, किस किस लिफाफे में अलग अलग क्या क्या डाला है। तो वो अब ये जा रहे थे वहाँ पे लेके जा रहे थे, तो मैं बोल रही थी हम दोबारा आ जाएंगे, क्योंकि ये बोल रहे थे घर पे ही डिनर करो। बहुत मुश्किल से मना के भेजा था फिर इनको। तो घर पे दी आई हुई हैं, तो बच्चियां सारी थी घर पे, और बच्चे बोल रहे थे बाहर से कुछ लेके आना, और कुछ उनको लड्डू बर्फ़ी टाइप में ही कुछ चाहिए था। तो अब घर के पास से ही ये शॉप थी, तो हमने सोचा कि केक ले लेते हैं उनके लिए, क्योंकि कुछ समझ नहीं आ रही थी क्या लें। अगर स्वीट में ही चाहिए था तो लड्डू बर्फ़ी यहाँ पे अभी मिल नहीं रहे थे, तो फिर एक केक पैक करवाया उनके लिए यहाँ से। और गाइस ये है मेरी खाला का पार्सल, इसके अंदर तो मेरे कुछ पार्सल्स आए हुए थे, इनको मैंने बोला था रिसीव करने के लिए, और आमू ने इतनी ज़िद पकड़ी हुई थी कि मैं खोल लूँगी, इसको खोलने दो दिन को। मैंने बोला मैं खुद आके अनबॉक्स करूँगी। तो अब ये बैठी हुई थी, वेट कर रही थी दरवाजे में कि खोलो इसको क्या है इसमें। तो मैंने एक बैग ऑर्डर किया था, तो अब वो इससे भी सब्र नहीं हो रहा था। मैंने सोचा मैं दिखाई देती हूँ, थकी हुई तो बहुत थी। तो अब इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। ये भी है। तो ये वाला बैग था बहुत ही प्यारा, आप बताना कैसा लगा आपको। और इसके साथ ये जो पाउच है ना, ये इसके साथ फ्री मिला था। इंस्टा पे एक पेज था, मतलब ये ब्रांड था, उससे मैंने ऑर्डर किया। कोई 21 के 2200 तक था ये। तो अब ये देख रहे थे सारे, और वाकई इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी थी, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। आप बताना कैसा था। इसमें लैपटॉप वाली स्टेशन
तो अब घर पे करवाना है पेंट। तो पापा गए थे पेंट वाली शॉप पे, ये चार्ट लेके आए हैं वहाँ से। अब यहाँ पे हम सिलेक्ट कर रहे थे कि क्या करवाना है। एक्चुअली ज़्यादा रेड वगैरह इस टाइप के कलर्स तो हमें बिल्कुल पसंद नहीं है, तो कुछ लाइट में ग्रीन में ना कुछ इस टाइप के हमें चाहिए। तो यहाँ पे हम तो पेंट सेलेक्ट कर रहे थे, मगर आमूद देख के बोल रही थी कि मुझे इस कलर का ड्रेस चाहिए, इस कलर का लहंगा चाहिए। उसको लग रहा था यहाँ पे ड्रेसेस सेलेक्ट हो रहे हैं। तो अब हमने कुछ सेलेक्ट किया है, पता नहीं ग्रीन शायद, तो हाँ लाइम कलर का कुछ, तो इस टाइप का, मतलब ये थोड़े डार्क हैं, इससे लाइट ही सिलेक्ट किया है मैंने। तो दिस इज़ फॉर टुडेज़ व्लॉग। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करके जाना, लाइक शेयर कमेंट भी कर देना। तो मिलती हूँ इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।